कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, फिर पढ़ाई भी मन लगा के कर रही होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर दें हिंदी की दूसरी क्लास। देखते हैं इसमें कौन सा राइट आंसर होगा इसका। आइए बताइएगा कि ये जीव के प्रयोग के आधार पर मध्य स्वर कौन सा है। इसका राइट आंसर बताइएगा कि क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा जीव के प्रयोग के आधार पर मध्य स्वर कौन सा होगा। तो मध्य स्वर जो होगा हमारा बड़ा आ होगा। आपका राइट आंसर होगा ए। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न है। इसका राइट आंसर बताइएगा कि क्या होगा। हास्य स्वर की संख्या कितनी है। हास्य स्वर की संख्या कितनी, तो कितनी है। आपका राइट आंसर होगा बी। 4 आपकी हास्य स्वर की संख्या है। और हास्य स्वर के ही लिए लघु और मूल भी कहा जाता है। और कौन कौन सी संख्या है हास्य स्वर की, वो भी मैं आपके लिए बताने वाली हूँ। आ, ई, उ और ऋ, ये 4 संख्या जो हैं वो हमारी हास्य स्वर में ले जाते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। जीव के प्रयोग के आधार पर पच स्वर का समूह कौन सा है। जीव के प्रयोग के आधार पर पच स्वर समूह का कौन सा है बताइए। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा होगा। आपका राइट आंसर होगा बी। ये आपके ये 5 जो हैं आपके 25 स्वर के मध्य में आते हैं, यानी बीच जुआ जो होती है हमारी जुब्या के बीच में आते हैं। वो पीछे आते हैं। मध्य में कौन सा आता है, केवल मध्य में आ, बड़ा आह मध्य में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा प्रश्न है। जीव के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर कौन से हैं। जीव के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर कौन से हैं, तो कौन से हैं आपका राइट आंसर होगा। कौन से हैं। बी, ई, बड़ी ई, ए, आई, ये आपको 4 अग्रस्वर आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन है। 5 दीर्घ स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्णों को किन्हीं 2 उपभेदों में बांटा जाता है। तो किन्हीं 2 उपभेदों में कौन कौन से उपभेदों में बांटा जाता है। सजातीय और विजातीय। विजातीय के लिए संयुक्त भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, संयुक्त। तो आपका राइट आंसर होगा ए। आगे देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 मुख्य भेद कौन से हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 मुख्य भेद कौन से हैं, तो कौन से हैं मुख्य भेद। मूल स्वर और संधि स्वर। कौन से हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। आपका राइट आंसर होगा बी। इनमें से संवृत्त स्वर कौन सा है। इनमें से संवृत्त स्वर कौन सा है। कौन सा है संवृत्त स्वर, बी होगा। ई आपका हमारा संवृत्त स्वर होता है। ठीक, आगे देखते हैं मुख्य द्वार खुलने के आधार पर विपरीत स्वर कौन सा है। मुख्य द्वार खुलने के आधार पर विपरीत स्वर कौन सा है, तो कौन सा है। आ, बड़ा आ। ओ बोलोगे वो थोड़ा मुंह बंद हो जाता, ऊ के लिए भी और ई के लिए जीभ कम हो जाती है। ठीक, तो आपका राइट आंसर होगा सी। आगे देखते हैं अर्धविपरीत स्वर समूह की पहचान करें। अर्धविपरीत स्वर समूह की पहचान करें। तो अर्धविपरीत समूह की पहचान बताइए कौन सा होगा। तो कौन सा है, आपका राइट आंसर होगा आपका राइट आंसर होगा ए। ये बोलोगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, वो किस में आता है। तो वो ये हमारा शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, हमारी अंग्रेजी भाषा का शब्द है ये ओ। ठीक, यही हमारा विपरीत समूह के बीच में आता है। आगे देखते हैं ओष्ठ दीर्घ का उदाहरण कौन सा है। ओष्ठ दीर्घ का उदाहरण कौन सा है, तो ऊ बोलने पर मुंह खुलता नहीं है, ई बोलने पर मिलता नहीं है ऋ और ऊ। तो बताइए क्या होगा।
कौन सा है हमारा राइट आंसर जो होगा वो ई होगा। ठीक, वो कौन सा है इसमें, क्योंकि इसमें ये भी पूछा गया है ना, ऊ सॉरी ई नहीं ऊ होगा, क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर भी रखा गया है, स्वर नहीं लगाया गया है, स्वर भी होगा क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर भी रखा गया है। ठीक, आगे देखते हैं इसका राइट आंसर बताना कि क्या होगा। ओष्ठों की आकृति के आधार पर वृत्तमुखी स्वर कौन सा है। ओष्ठों के आधार पर वृत्तमुखी कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा बी होगा, ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक, ये रखा गया है 4। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर कहलाता है। निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर कहलाता है, तो हमारा कौन सा कहलाता है इसमें, या, यानी ये या और बा हमारे दोनों अर्ध स्वर होते हैं। कैसे कि कोवाल भी लिख देते हैं, कौवा भी लिख देते हैं, कुआ भी लिख देते हैं, कौवा भी लिख देते हैं, जैसे महिलाएं भी लिख देते हैं और महिलाएं भी लिख देते हैं, बाद में ए भी लगा देते हैं और या भी लगा देते हैं। ठीक, वर्णमाला के पंचवां स्वर का स्थान जब अंग ले लेता है तब क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है बताइएगा। अंग ले लेता है तो क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है। अंग का शब्द जब ले लेता है तो अनुस्वार कहलाता है। ठीक, आगे देखते हैं, आगत स्वर ओ का प्रयोग किस अंग्रेजी भाषा के शब्दों में होता है, तो मैं पीछे बता चुकी हूँ, इसका प्रयोग जो होता है वो अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। ठीक, आपका राइट आंसर होगा सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। किस में हुआ है अनुनासिक का प्रयोग, यानी नाक और मुख दोनों का प्रयोग हुआ है, तो हमारा जो दोनों का प्रयोग जो हुआ है हमारा वो किस में हुआ है, चांद और सांस में, यानी आपका राइट आंसर होगा बी। चांद और सांस आप बोलकर भी देख लीजिएगा, क्योंकि मुंह से भी आप हाँ सांस निकलती है और नाक से भी निकलती है। आगे देखते हैं, अपृतमुखी का स्वर समूह कौन सा है, कौन सा समूह है बताइएगा, तो जी कौन सा समूह बैठेगा बताइएगा।